नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थोड़ी देर में तिरुपति पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में होंगे शामिल। यहां करीब 45 मिनट रुकेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां थोड़ी देर में तिरुपति पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और थोड़ी देर यहाँ पे प्रधानमंत्री रुकेंगे। तकरीबन 45 मिनट तक प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकेंगे। तो थोड़ी देर में तिरुपति पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति में ही रुकेंगे। तब से कुछ ही देर में तिरुपति पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 45 मिनट तक प्रधानमंत्री इसी स्थान पर रुकेंगे। तो तेलंगाना के चुनावी रण में आज दिग्गजों का जमावड़ा है। पीएम मोदी अमित शाह करेंगे चुनावी जनसभा। महबूबाबाद करीमनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा करेंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जनसभा को संबोधित कर देंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। महबूबाबाद करीमनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे, क्योंकि तेलंगाना में अब विधानसभा चुनाव है अब से कुछ ही दिन में, और इसलिए तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो महबूबाबाद और करीमनगर कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पीएम मोदी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी आज तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और चुनावी हुंकार भरने वाले। गृह मंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना में पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना चुनावी रण में आज हुंकार भरने वाले हैं तमाम दिग्गज। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना पहुंच के चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। महबूबाबाद करीमनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में तिरुपति पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर रेस्क्यू जारी है। इस पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने खास बातचीत की है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ था उसके लिए दिन ज्यादा बीते हैं, लेकिन अब उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। उम्मीद अभी भी कायम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ अब तक। सर, कई दिन बीत गए, उम्मीद की किरण टूटी नहीं है। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कब तक होने की उम्मीद लगती है? जो ऑगर है पाइप के अंदर वो आज उम्मीद है कि वो
काट के बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मज़दूरों के एक ग्रुप के द्वारा मैनुअल उसमें उसका मलबा बाहर निकाला जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हम लोग पाइप के माध्यम से उस पार पहुंच जाएंगे। सर, अगर प्लाज्मा कटर का जिक्र कल मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, क्या कुछ है सर प्लाज्मा कटर कैसे काम करता है और क्या कुछ अब उसके बाद रहेगा? जो कटर है आयरन को काटने के लिए, उसके लिए ये प्लाज्मा कटर मंगाया गया है और ये बहुत तेज़ी से ऑगर को काट के बाहर निकाल देता है। इसी की उम्मीद में हम आज शाम तक ये शायद संभव हो जाए। क्या सर मैनुअली जो काम होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा? क्या कुछ है सर? हाँ, उसमें समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन वो सुरक्षित है और उसमें अगर समस्याएं आती हैं जैसे कोई पाइप आ गया या कोई गर्डल आ गया तो उसको आसानी से काटा जा सकता है। कल सर अनिल डिस्ट के बयान से कुछ शंकाएं ज़्यादा बढ़ी कि समय ज़्यादा लग सकता है, तो क्या कुछ कहेंगे सर लोगों से ताकि वो शंकाएं भी दूर हो और वो उम्मीद ना टूटे? टनल में जो मज़दूर भाई फंसे हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग रहे हैं, वो सब पूरा हो जा रहा है। भोजन मिल रहा है, उनको पानी है। तो अब हमारा लक्ष्य यह है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जिसके लिए सारी जो टीम लगी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे। थैंक यू सर। ये थे एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर कहा कि कम्युनिकेशन लगातार मजदूरों से हो रहा है जो टनल्स के भीतर फंसे हुए। कोशिश यही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उसके लिए जो प्रयास है वो प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 1 से 2 दिन में बड़ा ब्रेकथ्रू यहाँ पर मिलेगा, वो राहत की खबर हम सबको मिलेगी जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज सिलक्यारा, टनल। वही अब तक 12 नवंबर से लेकर क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक की सहायता से कि 12 नवंबर को क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या चला। तो 12 नवंबर को कर्मचारी फंसे, उसके बाद 13 नवंबर को उनको फूड सप्लाई किया गया, इसी के साथ ऑक्सीजन भी उनको अंदर भिजवाया गया ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। खाना लगातार उनको भिजवाया जा रहा है, हर एक बारीकी से बारीक चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। बात करेंगे 14 नवंबर की, तो मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आनी शुरू हो गई। ये मलबा इतना गिरा कि अभी तक रेस्क्यू काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। 15 नवंबर को भी मलबा गिरा लगातार, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, बीच में रोक दिया गया। 16 नवंबर की बात करेंगे, कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और तब घर वालों को लगा कि अंदर कर्मचारी जो मजदूर है वो सुरक्षित है। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, उनको अंदर पाइप की सहायता से मेडिसिन पहुंचाया गया, उसके बाद से उनको थोड़ा आराम हुआ। इंदौर से फिर नई मशीन उसके अगले दिन मंगाई गई, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा था और 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियां तैनात थी जिन्होंने लगातार कार्य किया और अभी भी कार्य चल रहा है। 20 नवंबर की बात करेंगे, 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल की तैयारी की गई। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वर्टिकल होल होंगे तो कंपन की स्थिति हो सकती है, मलबा और ज्यादा गिर सकता है और अभी भी वर्टिकल ही होल किया जा रहा है। उसके अगले दिन टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया और सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित थे। फिर 45 मीटर तक पाइप वहां पे पहुंचाया गया, जिसकी सहायता से उनको अभी भी खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। टनल में मजदूरों के करीब फिर उसके बाद नेक्स्ट डे टीम जो है वो पहुंची थी। बात 24 नवंबर की करेंगे, रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची, दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर बताई जाती है, जिसके बाद से ऑगर मशीन में दिक्कत आई, ऑगर मशीन खराब हो गया और अब ये कहा जा रहा है ऑगर मशीन की सहायता से उनको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ऑगर मशीन ठीक नहीं हो सकता, इसलिए वर्टिकल होल किया जा रहा है। तकरीबन 9 मीटर तक वर्टिकल होल हो चुका है और आगे इसी की सहायता से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, निरंतर काम हो रहा है, मौके पर कई टीमें मौजूद है, कार्य लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही कि कब तक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है, मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ऑगर मशीन की सहायता ली जा रही थी, इंदौर से एक मशीन बुलाई गई थी बैकअप के लिए, लेकिन ऑगर मशीन चूंकि टूट गई थी, बीच में रॉड आ गया था, इसकी वजह से ऑगर मशीन को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रुक चुका है, बाधा उत्पन्न रॉड ने की है। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी ब्लेड पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, इसलिए ऑगर मशीन की सहायता से अब मजदूरों को नहीं निकाला जा सकता।
और आज कार्तिक महीने की पूर्णिमा है। इस मौके पर देश भर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, दूसरी तस्वीर हापुड़ की है और तीसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां लोग इस मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, दूसरी तस्वीर हापुड़ से है और तीसरी तस्वीर वाराणसी से, जहां पे लोग सुबह सवेरे पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा है और आज सुबह सवेरे आस्था की डुबकी लगाई जाती है और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं। कई लोग हरिद्वार पहुंचे हैं तो कुछ लोग हापुड़ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो कुछ लोग वाराणसी में स्नान कर रहे हैं। तो 3 जगह से 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।